ओम शांति। 15 नवंबर 2020 की अव्यक्त मुरली, रिवाइज डेट 18 जनवरी 1987। आज बाप दादा इस संगम युग की महिमा का बखान करते हुए कह रहे हैं कि फरिश्तों का मिलन, बाप और बच्चे का मिलन सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। सतयुग में सिर्फ देव मिलन होगा। फिर बाप दादा कहते हैं कि यह फरिश्तों की महफिल उन्हें अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ इस आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फिर बाप दादा अपने बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए कहते हैं कि यह स्नेह की शक्ति ही है जो उन्हें आकर्षित करती है, उन्हें शरीर का लोन ले मिलन मनाने के लिए विवश कर देती है। आज के दिन विशेष इस स्मृति दिवस पर जैसे उस स्नेह के सागर में हजारों गंगाएं समाने आई हैं। यह स्मृति दिवस ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। आज ही के दिन ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत अवस्था की पहली निशानी यह दिखाई कि उन्होंने सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। ब्रह्मा बाबा बंधन मुक्त हो सेवा करते थे। बाप दादा कह रहे हैं कि सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। तो कर्मातीत की पहली निशानी है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। फिर बाप दादा कह रहे हैं कि लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहना, तभी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। आगे बाप दादा कह रहे हैं कि जब हम पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होते हैं तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। फिर बंधन मुक्त की अगली निशानी है कि कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की, परिस्थिति, स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग नहीं कर सकती। फिर तीसरी बात बाबा कह रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया में, हमारे इस पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा या तकलीफ हमारे श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे मुक्त होना है। क्योंकि जब स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की पीड़ा का चिंतन चलता है तो यह चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे भी मुक्त होना है, तभी कर्मातीत स्थिति प्राप्त होती है। ब्रह्मा बाबा ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया था। फिर बाप दादा कह रहे हैं कि गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले बाप दादा कह रहे हैं, आप सब विश्व के आगे सैंपल भी हो और सिंबल भी हो। सैंपल इसलिए क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल हो। सैंपल के ऊपर अनेक जिम्मेदारियां होती है। सैंपल्स को हमेशा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाना है। जो उनके श्रेष्ठ कर्म को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपना भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। सैंपल्स में कभी भी कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए।
फिर बाप दादा कह रहे हैं कि अपना सिंबल हमेशा याद रखना। गीता पाठशाला वालों का सिंबल है कमल पुष्प। कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते भी न्यारा और प्यारा है, वैसे आप सब बच्चे हर सेवा को न्यारे बन प्यार करना, वरना सेवा से प्यार हो जाएगा और फिर हम बंधन युक्त हो जाएंगे। तो बाप दादा कह रहे हैं हर सेवा को निमित्त भाव से करना। फिर बाप दादा हम सब आत्माओं को रूहानी मिलिट्री कह संबोधित कर रहे हैं। समय आने पर हम सबको अपनी रूहानी सेवा पूरे विश्व की आत्माओं के लिए करनी है। वरदान है, पुराने खाते समाप्त कर, नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भवा। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मरजीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति।